दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के भूतपूर्व प्रेसिडेंट हबीब खान जी, विजय गर्ग जी से जूम पे बातचीत की और वो सारी बातचीत यूट्यूब पर उपलब्ध है। जब भी इनसे बातचीत की तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत करेंगे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए। हमेशा से लोगों ने यही बात की है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आपकी अपनी संस्था है एंड वी आर ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सजेशंस एंड वी आर ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्कशंस। लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वर्तमान प्रेसिडेंट अभय पुरोहित जी से ही मैंने आगरा में बैठ के बातचीत की थी और वो सारा विचार विमर्श यूट्यूब पर उपलब्ध है। लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के मिनट्स ऑफ द मीटिंग जब मैं देखता हूं तो बहुत सारी विचलित करने वाली चीज़ें सामने आती हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि किस तरीके से लालीचंद जी के नेतृत्व में आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट का प्रस्ताव तैयार किया गया। काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसको पास किया, जिसमें कहा गया है कि एग्ज़ाम सी देकर कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी सब्जेक्ट का ग्रेजुएट लिमिटेड प्रैक्टिस के लिए उसको आर्किटेक्चरल इंजीनियर की तरह अप्रूवल दे दिया जाएगा। और इस तरीके का प्रस्ताव आगे नियम कायदे बनाने के लिए, विचार विमर्श के लिए इसी ने पास कर दिया है। और अगर ये सब तरीके से पास हो जाता है तो संसद को भेज दिया जाएगा ये प्रस्ताव की आर्किटेक्चरल इंजीनियर की रजिस्ट्रेशन हम किसी को भी दे देंगे, चाहे उसने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया हो, जो मेरे हिसाब से घोर आपत्तिजनक है। इस बारे में मैंने लोगों से बातचीत भी की और सब ने इस पर विरोध जताया है कि कैसे कोई व्यक्ति बगैर आर्किटेक्चर, बगैर इंजीनियरिंग पढ़े आर्किटेक्चरल इंजीनियर का पद प्राप्त कर सकता है। काउंसिल की मिनट्स ऑफ द मीटिंग में अगर देखता हूं तो मुझे एक और विचित्र चीज दिखाई देती है कि जिन लालीचंद जी ने ये अजीबोगरीब आर्किटेक्चरल इंजीनियर का अमेंडमेंट का प्रस्ताव तैयार किया है, उन्हीं लालीचंद जी को कन्वेनर बना दिया गया इस बात की जांच करने के लिए कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से किन लोगों के नाम की सिफारिश की जाए जिनको पद्मश्री दिया जाना है। ऐसा प्रतीत होता है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में कुछ गिने चुने नाम ही ऐसे हैं जो सभी प्रकार की कमेटियों का कन्वेनर बन जाते हैं और सभी प्रकार के फैसलों के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का भोपाल और पुणे टीआरसी सेंटर को अगर आप देखें, उसकी लंबी चौड़ी इन्होंने उनकी गतिविधियों की लिस्ट डाली है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 दिन के 5 दिन के आयोजित किए पिछले 1 साल में और किस प्रकार से कौन कौन से कॉलेजेस की फैकल्टी को इन्होंने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग प्रदान की। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का भोपाल और पुणे सेंटर, टीआरसी सेंटर लंबे समय से जो चल रहा है, कभी आज तक इस बात की समीक्षा नहीं की गई कि यहाँ से जो वेबिनार, सेमिनार के जरिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, क्या वास्तव में 4 या 5 दिन में हम पढ़े लिखे आर्किटेक्ट्स को, पढ़े लिखे क्वालिफाइड फैकल्टी के लोगों को किसी प्रकार की हम ट्रेनिंग प्रदान कर सकते हैं। कोई महिला हैं जो इस सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करती हैं, क्यों नहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक टीम बनाई जाती और वो सारी की सारी टीम की अपॉइंटमेंट किए जाते, अखबार में बाकायदा विज्ञापन निकाल के और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से परमिशन लेके उन लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता जो वास्तव में ही ट्रेनिंग से, शिक्षा से जुड़े हैं, और उन लोगों की एक टीम, एक महत्वपूर्ण टीम, एक पढ़े लिखे लोगों की टीम बनाई जाए जो इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए। पिछले कितने ही सालों से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किन्हीं 1 या 2 व्यक्तियों के तत्वावधान में चलाया जा रहा है, जो अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। वास्तव में अगर आप चाहते हो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में सभी लोगों का योगदान मिले तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से जो प्रश्न पूछे जाएं, जो जानकारी मांगी जाए, वो सारी जानकारियाँ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे उपलब्ध हो और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के जो वरिष्ठ लोग हैं वो लोगों से, आर्किटेक्ट से ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क रखें, विचार विमर्श करें। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की मीटिंग कराई जाए दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहाँ 150-150 लोगों के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत की जाए। आपकी क्या राय है, बताइए जरूर।